क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों का जन्म ही नहीं होता अगर रानी सत्यवती ने वो एक खौफनाक फैसला न लिया होता। रानी सत्यवती, जिनका न केवल जन्म रहस्यमयी था बल्कि उनके लिए हुए फैसलों ने महाभारत के महायुद्ध का बीज बो दिया। आखिर एक शापित मछली की बेटी कैसे बन गई हस्तिनापुर की महारानी। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम एक ऐसी स्त्री की कहानी जानेंगे जिसकी एक शर्त ने कुरु वंश का पूरा इतिहास बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक सुंदर अप्सरा से जिसका नाम था अद्रिका। एक बार अद्रिका यमुना नदी में अन्य गंधर्वों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां अपने संध्या वंदन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए आए। अद्रिका ने ऋषि की उपस्थिति को पसंद नहीं किया और उनके साथ मजाक करने का निश्चय किया। वह पानी के अंदर गई और ऋषि के पैर खींचने लगी ताकि वे नदी में गिर जाएं। इस शरारत से ऋषि की प्रार्थना और एकाग्रता भंग हो गई। क्रोधित होकर उस ऋषि ने अद्रिका को शाप दे दिया कि वह एक मछली बन जाए और उसी नदी में जीवन भर निवास करे। जब अद्रिका ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने दया दिखाते हुए शाप की अवधि को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन वह 2 मानव संतानों को जन्म देंगी उसी दिन वह अपने वास्तविक अप्सरा के स्वरूप में लौट आएंगी। समय बीतता गया। एक दिन चेदी देश के राजा उपरिचर वसु एक बार शिकार पर गए। वहां उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने इसे एक पत्ते में सहेजकर एक बाज के माध्यम से अपनी रानी के पास भेजने का प्रयास किया। रास्ते में उस बाज पर दूसरे पक्षी ने हमला कर दिया जिससे वह पत्ता यमुना नदी में गिर गया। मछली रूपी अप्सरा अद्रिका ने उसे निगल लिया और वह गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद मछुआरों के जाल में वह विशाल मछली फंस गई। जब उसे काटा गया तो उसके पेट से 2 मानव शिशु निकले, एक बालक और एक बालिका। जैसे ही अद्रिका ने इन बच्चों को जन्म दिया वह अपने मछली रूप से मुक्त होकर अप्सरा बनकर स्वर्ग लौट गईं। परंतु वो दोनों संतानें कोई साधारण संतानें नहीं थीं। वे पूरी तरह से विकसित मानव शिशु थे और उनके चेहरे पर एक राजसी तेज था। मछुआरे राजा उपरिचर वसु की प्रजा थे। ऐसी किसी भी चमत्कारिक या असामान्य घटना की सूचना राजा को देना उनका कर्तव्य था। इसीलिए जब वे उन दोनों शिशुओं को लेकर राजा उपरिचर वसु के दरबार में पहुंचे तो राजा ने तुरंत पहचान लिया कि ये उन्हीं की संतानें हैं, क्योंकि राजा वसु जानते थे कि उनका वीर्य यमुना में गिर गया था। जब उन्होंने मछली से जन्मे इन बच्चों को देखा तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनकी अपनी ही संतानें हैं। राजा ने बालक को अपने पास रख लिया जो आगे चलकर मत्स्यराज बना। लेकिन बालिका के शरीर से मछली की तीक्ष्ण गंध आने के कारण उसे पालन पोषण के लिए मछुआरों के प्रमुख दासराज को सौंप दिया गया। दासराज ने उस कन्या का पालन पोषण अपनी पुत्री की तरह किया। मछली जैसी गंध के कारण उसे मत्स्यगंधा और उसके सांवले रंग के कारण काली कहा जाता था। समय बीतता गया और मत्स्यगंधा अपने पिता दासराज की मदद के लिए यमुना नदी में नाव चलाने लगी। एक बार एक प्रसिद्ध ऋषि पराशर को नदी पार करनी थी और वे मत्स्यगंधा की नाव पर सवार हो गए। ऋषि पराशर मत्स्यगंधा के रूप और लावण्य को देखकर उन पर मोहित हो गए।
उन्होंने मत्स्यगंधा के सामने एक पुत्र की प्राप्ति का प्रस्ताव रखा। मत्स्यगंधा एक बुद्धिमान स्त्री थी। उन्होंने ऋषि के सामने अपनी 3 चिंताएं जताईं। उन्होंने कहा कि तट पर अन्य ऋषि और लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे में यह अनुचित है। इस पर ऋषि पराशर ने अपनी योग शक्ति से तुरंत वहां घना कोहरा उत्पन्न कर दिया। मत्स्यगंधा की दूसरी चिंता यह थी कि इस मिलन के बाद उनका कौमार्य भंग हो जाएगा, जिससे वे समाज और अपने पिता को क्या मुंह दिखाएंगी। इसीलिए ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि संतान जन्म के बाद भी उनका कौमार्य बना रहेगा। मत्स्यगंधा की तीसरी समस्या उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध थी। उन्होंने कहा कि इस गंध के साथ वे स्वयं को हीन महसूस करती हैं। तब ऋषि पराशर ने अपनी शक्ति से मत्स्यगंधा के शरीर की दुर्गंध को दिव्य सुगंध में बदल दिया। यह सुगंध इतनी शक्तिशाली थी कि 1 योजन यानी लगभग 8 से 13 किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। इसी कारण मत्स्यगंधा का नाम योजन गंधा पड़ गया। मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के इसी मिलन के परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। सांवले रंग के कारण उन्हें कृष्ण और द्वीप पर जन्म होने के कारण द्वैपायन कहा गया। आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन ही वेदों का विभाजन करने के कारण महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। योजनगंधा की बुद्धिमत्ता, शालीनता और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उनके पालक पिता दासराज ने उनका नाम सत्यवती रख दिया। इसी दौरान एक बार राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अलौकिक सुगंध ने आकर्षित किया। वह सुगंध सत्यवती के शरीर से आ रही थी। जब उन्होंने सत्यवती को देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनके पिता दासराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। दासराज जानते थे कि शांतनु का एक बड़ा पुत्र देवव्रत पहले से ही है, जो अत्यंत पराक्रमी और राज्य का उत्तराधिकारी है। इसीलिए दासराज ने राजा शांतनु से कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको दे दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और उसे न्यायपूर्वक उत्तराधिकारी मानते थे। दासराज की इस अनुचित शर्त को सुनकर राजा शांतनु दुखी मन से हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन सत्यवती के वियोग में वे बीमार रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की व्याकुलता का कारण जाना तो वे स्वयं दासराज के पास पहुँचे। उन्होंने दासराज को आश्वासन दिया कि वे स्वयं राज्य का त्याग कर देंगे और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। दासराज अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, देवव्रत, मुझे आप पर तो भरोसा है, लेकिन आपकी आने वाली संतानें सत्यवती के पुत्र के अधिकार को चुनौती दे सकती हैं और भविष्य में युद्ध छिड़ सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए देवव्रत ने आकाश और पाताल को साक्षी मानकर वह कठोर प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरी कोई संतान ही ना हो जो राज्य पर दावा कर सके। इस महान त्याग को देखकर देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और उन्हें भीष्म नाम दिया। राजा शांतनु ने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके बाद सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और वे हस्तिनापुर की रानी बन गईं। यह सत्यवती का पहला ऐसा फैसला था जिसने नियति को बदल कर रख दिया।
क्योंकि जब उनके पिता दासराज ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी तब सत्यवती चुप रहीं। उन्होंने देवव्रत को इतनी भयानक प्रतिज्ञा लेते हुए भी देखा, लेकिन अपने भविष्य के बच्चों को राजा बनाने के मोह में उन्होंने इस त्याग को भी स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भीष्म जैसे महान योद्धा को जीवन भर के लिए बांध कर रख दिया। विवाह के बाद राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन पर बिठाया। बड़ा पुत्र चित्रांगद बहुत शक्तिशाली और अभिमानी था, लेकिन एक गंधर्व के साथ हुए भीषण युद्ध में वह मारा गया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण किया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से हो सके। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के साथ ही कुरु वंश के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। तब सत्यवती ने कई बार भीष्म से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और विवाह करने का आग्रह किया ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। सत्यवती का यह प्रयास दिखाता है कि वे वंश की रक्षा के लिए किसी भी नियम को बदलने को तैयार थी। जब भीष्म नहीं माने तब सत्यवती ने लोक निंदा की परवाह किए बिना अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका को उनके पास जाने की आज्ञा दी। यह उस समय के समाज में एक बहुत ही कठिन और साहसी निर्णय था ताकि वंश आगे बढ़ सके। व्यास जी ने माता की आज्ञा मानकर अपनी योग शक्ति और नियोग प्रथा से विचित्रवीर्य की पत्नियों को संतान का वरदान दिया, जिससे अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका से पांडु पैदा हुए जो जन्म से ही पीत वर्ण के थे और एक दासी से विदुर हुए जो परम ज्ञानी थे। जब धृतराष्ट्र और पांडु बड़े हो गए और कुरु वंश सुरक्षित हो गया, तब सत्यवती के बेटे महर्षि वेदव्यास उनके पास आए। व्यास जी ने उन्हें एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि माता, अब सुख के दिन बीत चुके हैं, आगे भीषण विनाश आने वाला है। इसे देखने से बेहतर है कि आप वन चली जाए। सत्यवती अपने दोनों बहुओं के साथ वन चली गई। वन जाते समय सत्यवती के मन में भारी पछतावा था। एक आलीशान महल में रहने वाली रानी ने भीषण ठंड, भूख और प्यास के बीच अपनी इंद्रियों को वश में किया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार सत्यवती ने कठिन तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने योग के माध्यम से शरीर छोड़ा ताकि उन्हें आने वाले उस महायुद्ध को ना देखना पड़े जिसमें उनके अपने ही वंशज एक दूसरे का खून बहाने वाले थे। सत्यवती ने जिस वंश को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अंत में वे उसी वंश का अंत देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। परंतु सत्यवती के ये निर्णय ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर कौरवों और पांडवों के बीच विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ। मत्स्यगंधा से योजनगंधा और फिर हस्तिनापुर की राजमाता बनने तक का सत्यवती का यह सफर साहस और समर्पण की एक अनूठी गाथा है। सत्यवती की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण मछुआरे की बेटी भी अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से एक साम्राज्य की नियति बदल सकती है। उन्होंने कुरु वंश को बचाने के लिए कठिन निर्णय लिए, जो आज भी हमें त्याग और दूरदर्शिता की सीख देते हैं। सत्यवती केवल हस्तिनापुर की रानी ही नहीं,
बल्कि महाभारत की वह धुरी थी जिसके इर्द गिर्द पूरा कुरु वंश घूमता रहा। एक ऐसी महिला जिन्होंने समय की धारा को मोड़ने का साहस किया। सत्यवती का जीवन महलों के सुख और वंश की रक्षा के संघर्ष के बीच बीता। क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय सही थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द हिडन मिथोलॉजी के सफर का अगला पड़ाव और भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास की सबसे शक्तिशाली किताब के पन्ने, संपूर्ण हनुमान पुराण। आखिर आप हनुमान जी के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो रामायण में भी नहीं बताए गए? आखिर क्यों उन्हें महाकाल का अवतार माना जाता है? वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं? यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपको भक्ति और शक्ति के उस स्तर पर ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक दिव्य अनुभव होने वाला है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो उस वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। मिलते हैं द हिडन मिथोलॉजी के अगले एपिसोड में। जय महाकाल।